अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ियों और घोटालों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोक सेवा आयोग के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग यानी जीएसएससी की सीजीएल परीक्षा में स्कैम को लेकर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सीआईडी की टीम ने आज रांची के नामकुंड इलाके में जीएसएससी के हेडक्वार्टर पर रेड की। जीएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता से आज लंबी पूछताछ हुई। इससे पहले सीआईडी ने जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता गुप्ता से भी सवाल जवाब किए हैं। श्वेता गुप्ता ने परीक्षा में गड़बड़ी करने की बात स्वीकार की है, लेकिन उन्होंने सरकारी भर्तियों में घोटाले के लिए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को जिम्मेदार बताया है। श्वेता गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के कहने पर पब्लिश किए थे। इन दोनों एग्जाम में गड़बड़ी करने के बावजूद एल ख्यांगते बच गए, लेकिन जेपीएससी की 14वीं परीक्षा में हुआ घोटाला उन पर भारी पड़ गया। 22 जुलाई को एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया और 10 अगस्त को सीआईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ख्यांगते पर आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को झारखंड की सरकारी नौकरियों में भर्ती के एग्जाम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ख्यांगते ने टीडीपीएल से डील की थी कि कंपनी को सरकारी खजाने से जितना भुगतान होगा उसका 20% ये कंपनी ख्यांगते को देगी। सीआईडी ने आज जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को भी अरेस्ट कर लिया। बीएन राम पर जेपीएससी का इंटरव्यू मैनेज करने के लिए 40 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। अब तक इस मामले में 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अजिता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ हैं और उन्होंने 9 अगस्त को जेपीएससी से इस्तीफा दिया था। जेपीएससी घोटाले में सीआईडी को पैसे के लेन देन के सबूत मिल गए हैं। सीआईडी ने जेपीएससी एग्जाम में अपीयर हुए सुमन सौरभ के नाम के कैंडिडेट को पकड़ा। सुमन सौरभ ने जेपीएससी एग्जाम पास करने के लिए रिश्वत दी और पेमेंट भी बैंक अकाउंट से किया। इससे सीआईडी को मनी ट्रेल ट्रैक करने में काफी मदद मिली। सुमन सौरभ को सीआईडी ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सुमन सौरभ ने बताया कि पवन सिंह नाम के शख्स ने उससे जेपीएससी परीक्षा में पास कराने का वादा किया। इसके बदले में पवन सिंह को 3 किश्तों में 80 लाख रुपए देने थे। 20 लाख रुपए की पहली किश्त प्रिलिमिनरी टेस्ट से पहले देनी थी। अगर प्री का एग्जाम क्लियर हो जाता तो मेन एग्जाम से पहले 40 लाख रुपए का भुगतान करना था। इसके बाद बाकी बचे 20 लाख रुपए इंटरव्यू से पहले दिए जाने थे। सुमन सौरभ ने प्रीलिम्स पास किया तो पवन सिंह पर उसका यकीन बढ़ गया। सुमन ने पवन को 16 लाख रुपए दिए। ये पेमेंट 5 इंस्टॉलमेंट्स के बैंक अकाउंट के जरिए हुई। सुमन सौरभ ने पूछताछ में बताया कि वो पहले भी 2 बार जेपीएससी और 1 बार जीएसएससी सीजीएल का एग्जाम दे चुका था। तीनों बार फेल हो गया, जबकि उसके कई साथी सेलेक्ट हो गए। इस बार जेपीएससी के एग्जाम से पहले वो पवन सिंह के कॉन्टैक्ट में आया। पवन सिंह से डील हो गई। पवन ने सुमन से कहा कि एग्जाम में वो 19 सवालों के जवाब ओएमआर शीट में भरे जिनके जवाब उसे आते हैं, बाकी सवालों को अटेम्प्ट ही ना करे। 19 अप्रैल को बोकारो के एग्जाम सेंटर में सुमन सौरभ का एग्जाम हुआ। पहली पाली की परीक्षा में उसने ओएमआर शीट में सिर्फ 38 और दूसरी वाली पाली में सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए। बाकी ओएमआर शीट खाली छोड़ दी। इसके बाद भी वो पास हो गया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सुमन सौरभ की खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट लीक हो गई। जांच हुई। सीआईडी ने सुमन सौरभ को अरेस्ट कर लिया और सारी सच्चाई सामने आ गई। अब तो ये क्लियर हो गया कि झारखंड में सरकारी नौकरियों की बंदरबाट हुई। इस घोटाले में वही एजेंसी इन्वॉल्व थी जिससे सरकार ने एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया था। इसीलिए सरकार ने जेपीएससी का एग्जाम तो रद्द कर दिया, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्र चाहते हैं कि सरकार जीएसएससी सीजीएल का एग्जाम भी रद्द कर दे और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर सरकार कितनी नॉन सीरियस है, इसका एक और सबूत आज देखने को मिला। झारखंड सरकार ने आज छात्रों के 2 डेलीगेशंस को बातचीत के लिए बुलाया था।
दोपहर 2 बजे का टाइम दिया गया था। अफसर सरकारी गाड़ी लेकर छात्रों को लेने जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंच गए थे, लेकिन उसी समय अफसरों के पास एक फोन आया। बताया गया कि मंत्रियों का ग्रुप अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसलिए छात्रों को थोड़ी देर बाद बुलाया जाएगा और इसके बाद से छात्र सरकार के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों ने धमकी दी है कि अगर कल तक कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब तक स्टूडेंट गांधी जी के राह पर चल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार को नहीं बदला तो छात्रों को भगत सिंह वाला रास्ता पता है। यस और नो पर बात होगी। हमारी बात अगर आप मान रहे हैं तो यस कीजिए, हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर हमारी बात पर आप नो कीजिएगा, हम लोग आंदोलन को और तेज गति से लेंगे। गांधी की विचारों के साथ साथ अब हम लोग भगत सिंह के भी रास्तों पर चलेंगे। अफसोस सिर्फ इतना बात का होगा कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाले अंग्रेज थे, गैर थे, और हम पर लाठियां और गोलियां चलाने वाली हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। बहुत लेट कर दिया इन लोग। ये आंदोलन का ही असर है कि आज जगह जगह रेड पड़ रहा है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। सचिव जो है सुधीर गुप्ता जी, उन पर करप्शन का अगर सबसे ज़्यादा उन पर लगा दिया जाए धारा तो भी कम पड़ेगा। सारा सीट बेचने का काम कर रहे हैं और केवल वही नहीं, जितने भी अधिकारी, फिर आप देखिए जेपीएससी भी अभी अधिकारी विहीन हो गया है, ना ही वहाँ अधिकारी नहीं कर्मचारी है, अधिकारी विहीन हो गया। सब पे जो है सब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जेएसएससी भी लगेगा, जेएसएससी भी सीट बेचने का काम किया है। इसीलिए तो ये आंदोलन आज 24 दिन तक टिका हुआ है और 24 दिन तक नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है ये आंदोलन टिका हुआ रहेगा। हम लोग 18 तारीख तक अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को। अगर 18 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, 20 तारीख को आप देखिएगा कि सीएम आवास का घेराव में झारखंड के लाखों छात्र वहाँ होंगे और अगर हमारे छात्र को किसी भी तरह का नुकसान हुई तो इसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ। आज राहुल गांधी की एक चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी है। इस लेटर पर डेट तो 14 अगस्त की है, लेकिन इसे आज जारी किया गया। इसमें राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को आंदोलन कर रहे छात्रों से तुरंत बात करने और उनकी मांगों पर जल्दी से जल्दी फैसला करने की सलाह दी है। राहुल ने लिखा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगे जायज़ हैं, छात्रों को अपनी बातें कहने का पूरा हक है, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, इसलिए उनके साथ किसी तरह की सख्ती ठीक नहीं है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। हेमंत सोरेन से उन्होंने कहा कि उन्हें खुद छात्रों से मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। राहुल ने कहा कि झारखंड सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं, छात्रों को बातचीत के लिए भी बुलाया है, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी बाकी मांगों पर फैसला करना चाहिए। राहुल गांधी का लेटर आने के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान भी आए। रंजीता रंजन ने कहा कि झारखंड सरकार में सहयोगी होने के बावजूद इस मुद्दे पर उनकी पार्टी छात्रों के साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों से मिलना चाहिए। बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी को हम लोगों के साथ हैं, अलायंस में हैं हम लोग, लेकिन छात्रों की जो मांगे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह पूरे देश के छात्रों के फ्यूचर से खेला जा रहा है, तो इसके लिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख के ये साबित किया और अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि छात्रों के मामले में कोई भी पक्ष या विपक्ष या राजनीति नहीं है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि सीएम साहब उसको बहुत गंभीरता से लेंगे और जो राहुल जी ने रिक्वेस्ट करी है कि आप पर्सनल मिलिए, तो मुझे लगता है उनको मिलना चाहिए और छात्रों के जो बातें हैं और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको पूरा फुलफिल करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार की नीयत साफ नहीं है। हेमंत सोरेन मामले को लटकाकर छात्रों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार ईमानदार है, भर्तियों के घोटाले में सरकार के मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, तो सीबीआई जांच की सिफारिश मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, हमें लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सिर्फ बच्चों को टहला रहे हैं। पहले भी आप देखे होंगे बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, सरकार वार्ता नहीं कर रही थी। जब बच्चों ने घोषणा किया कि विधानसभा मार्च करेंगे 10 तारीख को, तब उन्होंने एक कमेटी बना दी आनन फानन में और फिर वार्ताएं शुरू हो गई और 10 तारीख को फिर लाठीचार्ज हुआ, जो हर कोई को पता है क्या हुआ।
इसके बाद भी बच्चों की मांगे को नहीं मानी तो बच्चे यथावत धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और 15 अगस्त को फिर बच्चों ने घोषणा किया कि सीएम आवास को हम घेराव करेंगे। तब 16 तारीख से, कल से अब वार्ता की चर्चा चल रही है। तो इसको साफ लगता है कि भाई जब जब बच्चे उद्वेलित होते हैं, गुस्साते हैं, तब इन लोगों को टहलाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो इसमें वार्ता क्या करे, बच्चे ने तो बार बार कहा यार सीबीआई की जांच कराओ। झारखंड में जिस तरह से एग्जाम मैनिपुलेट हुए उसे लेकर रोज रोज नए खुलासे होते हैं। जिस तरह से नौकरियां बेची गई उसके नए नए गुनाहगार पकड़े जा रहे हैं। ये किसी एक दो एग्जाम का मसला नहीं है, यहां तो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन में डूबा है। हेमंत सोरेन का ये कहना कि अपराधी पकड़े गए हैं, एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, काफी नहीं है। ये पता लगाना जरूरी है कि इन भ्रष्टाचारियों के पीछे कौन है, उन गुनहगारों को किसने प्रोटेक्शन दिया। तभी धरने पर बैठे छात्रों को न्याय मिलेगा।